Hello students, welcome you to our YouTube channel Mother Sakundala Public School, Akhlaspur, Patia. I am Dhananjay sir, and today we will continue study our chapter number 2. What is democracy and why democracy? In previous video, we have to already discuss about the definition of democracy and dictatorship, the difference between democracy and dictatorship, the features of democracy, okay, demerits of democracy. But in today's video, we have to study about the comparative study of democracy and dictatorship. It means हम ये कह सकते हैं कि why democracy? कंपैरेटिव मीन्स तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम किसके इसके बीच में, तो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में। ठीक है, ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसके 6 पॉइंट्स हम आज पढ़ेंगे और 6 पॉइंट्स हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ इसके कंपैरेटिव जो चीजें हैं डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बारे में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट बेस्ड ऑन विल ऑफ द पीपल। ओके, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, इट मीन्स द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज fully based on will of the people, and the democratic government can't ignore the citizens of democratic country, and the democratic government always responsible for to do the welfare of the citizen of any democratic country. means जो democratic country है ये किस पे बेस्ड होता है, ये जो होता है विल ऑफ द पीपल, मीन्स लोगों के लिए या लोगों के लिए ये बेस्ड होता है। मीन्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ये कभी भी किसी भी पर्सन की इच्छाओं को इग्नोर नहीं कर सकती है, इसके वर्क को इग्नोर नहीं कर सकती है। जो वर्क सिटीजन्स की डिमांड होती है, सिटीजन्स की डिमांड के आधार पे या सिटीजन की डिमांड के लिए जो वर्क डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को करना पड़ता है वो करेंगी, वो इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती है। ठीक है, जैसा कि डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है। डिक्टेटरशिप को हम जानते हैं कि या तो एक इंडिविजुअल रूलर होता है, सिंगल पर्सन होता है, या एक ग्रुप होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पीपल्स के बारे में नहीं सोचते हैं, इनका जो मन करेगा वो वही करेंगे, ये लोगों की भलाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। ये अपने विश के आधार पे, इनकी जो इच्छा होती है उसी इच्छा के आधार पे ये रूलिंग करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है वेलफेयर ऑफ ऑल। अभी हम लोगों ने बात किया, मींस इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेलफेयर ऑफ ऑल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है ये अपने कंट्री के सभी सिटीजन्स के वेलफेयर के बारे में सोचता है, सभी लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। ऐसा नहीं है कि ये जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है ये किसी वन कास्ट को टारगेट करे, एक ग्रुप को टारगेट करे, एक कम्युनिटी को टारगेट करे, ऐसा नहीं होता है। ये सभी लोगों को या सभी लोगों के लिए ये इक्वली रूप से क्या करता है, ये वर्क करता है। ऐसा नहीं कि किसी खास धर्म के लोगों का ये ख्याल रखेगा, किसी खास कम्युनिटी के लोगों का ये काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या डेमोक्रेटिक कंट्री में जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी जेंडर के हो, ठीक है, उन सभी के लिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इक्वली रूप से रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसा कि डिक्टेटरशिप में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, हम जानते हैं कि ये एक खास कम्युनिटी होती है, तो ये केवल अपने ही अधिकारों के लिए लड़ाई करेंगे, अपने ही अधिकारों की बात करेंगे, इनका किसी भी पर्सन्स के लिए या किसी भी पीपल के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हम लोग अभी बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है
वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है। किसके लिए? डेमोक्रेटिक जो कंट्री के जो पर्सन होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज पर्सन, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले जो पर्सन्स होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उन सिटीजन्स के लिए ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि इन गवर्नमेंट को हम लोग इलेक्ट करते हैं। जो पीपल्स होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उनके द्वारा ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बदौलत क्या होता है कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव जा करके देश के पार्लियामेंट में बैठते हैं और हमारे वेलफेयर के बारे में, हमारी भलाई के बारे में या हमारी इच्छाओं के बारे में वो काम करते हैं। तो इस तरह से सभी डेमोक्रेटिक जो पार्टियां होती हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो पीपल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि डिक्टेटरशिप किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लॉज। डेमोक्रेटिक कंट्री में अच्छे कानून बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छे पॉलिसीज या अच्छे रूल्स बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। क्यों? क्योंकि जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग इलेक्ट करते हैं वो हमारे ही बीच का, हमारे ही लोकल एरिया का, हमारे ही रीजन का बिलोंग करने वाला वो पर्सन होता है। तो इसलिए जब वो हमारे बीच से चुन के जाता है तो वो सब हमारे द्वारा जो हमारी सभी प्रॉब्लम्स होती हैं, सभी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से उसको नॉलेज होती है और वो जब देश के पार्लियामेंट में जाता है तो उस प्रॉब्लम के बारे में वर्क करता है। ठीक है, जबकि डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे अच्छे कानून की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो मनमाने तरीके से काम करता है, जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने देश के सभी नागरिकों के बारे में इक्वली रूप से थिंकिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लेस पॉसिबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी भी रिवॉल्यूशन हो, कभी भी क्रांति हो। क्यों? क्यों क्रांति नहीं होती है? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फंक्शन क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फीचर क्या होती है कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर हमने किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट किया, ठीक है, वो गवर्नमेंट हमारा वर्क करने में अगर अनसक्सेसफुल है, वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो आफ्टर 5 years मीन्स अगले 5 साल के बाद जब दोबारा जब इलेक्शंस कंडक्ट होंगे तो हम क्या करेंगे, उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में वोट देंगे ही नहीं, इसके बदले में हम क्या करेंगे, किसी दूसरे पार्टी को वोट देंगे और उसकी गवर्नमेंट को हम लोग इस्टेब्लिश कर देंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रेवोल्यूशन की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं के बराबर होती है। बट हिस्ट्री ये एविडेंस है कि जहाँ भी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट हुई है उस डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट को रेवोल्यूशन के द्वारा ही खत्म किया गया है। जैसे कि हमने फ्रांस रेवोल्यूशन में पढ़ा था, वहाँ भी डिक्टेटरशिप था, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ और रेवोल्यूशन के बाद ही फ्रांस से डिक्टेटरशिप शासन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। जबकि डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता चाहे तो किसी को भी पावर में ला सकती है और अगर जनता चाहे तो किसी को भी उनके पावर से हटा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है पॉलिटिकल एजुकेशन। आज के प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जो पार्टिसिपेशन है, क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है, इस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की वजह से क्या होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं उनमें वो एजुकेटेड हो जाते हैं। कैसे एजुकेटेड होंगे, पॉलिटिकल एजुकेटेड होंगे, सभी लोगों के अंदर राजनीतिक समझ आएगी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी लोगों को पार्टिसिपेशन का राइट दिया गया है, कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। इस वजह से क्या होता है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में या सभी लोगों में पॉलिटिक्स के प्रति एजुकेशन की भावना का विकास हो जाता है। जबकि डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, राजा का बेटा ही अगला शासक बनेगा, पर डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं है। सभी लोगों को पार्टिसिपेशन का राइट दिया गया है और सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं,
इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और देश की गवर्नमेंट में अपना योगदान या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे और अपने क्वेश्चंस को मुझसे पूछेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।